हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम जर्नी करने वाले हैं, जी हाँ, राजधानी एक्सप्रेस में, वो भी सिकंदराबाद से हज़रत निज़ामुद्दीन तक। आज हम देखेंगे सिकंदराबाद से हज़रत निज़ामुद्दीन तक ये जर्नी कैसी रहती है, क्या इसमें रहता है, खान पान में कैसी पंक्चुअलिटी रहती है, साफ़ सफाई रहती है। राजधानी है, उम्मीद ज़्यादा है, देखते हैं खड़ी उतरती है कि नहीं। छूटने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तो चलिए ट्रेन में बोर्ड करते हैं और फिर छूटने के बाद और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरी जर्नी B11 कोच में है, जो कि 3 AC है। और इसके अंदर ये भी आपको बता दूं कि 2 AC भी है और फर्स्ट AC भी है। राजधानी है, यही जनरली रहता है हर राजधानी में, 3 AC, 2 AC और फर्स्ट AC। 3 AC में काफ़ी करंट अवेलेबिलिटी में सीट थी, लेकिन लास्ट टाइम पे काफ़ी यूज़ हो गई थी। और आप देख सकते हैं मेरे कोच में भी काफ़ी लोग हैं, अभी भी लोग सेटल डाउन हो रहे हैं, जबकि ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं छूटने में। खैर, लोगों को सेटल डाउन हो लेने देते हैं, अपन बैग रखते हैं और चलते हैं डिपार्चर कैप्चर करने। तो ट्रेन थोड़ा सा डीले स्टार्ट हुई थी। अब ये ट्रेन यहाँ से चल दी है, तो मैं आपको इसका फेयर स्ट्रक्चर भी बता ही दूँ। तो 3 AC का जो फेयर है 2650 रुपये है, बिना डायनामिक फेयर के। इसके अंदर 585 रुपये खाने के हैं, और अगर डायनामिक फेयर होगा तो ये तो 3400 से भी ज़्यादा हो जाता है। 2 AC 3545 है, 585 इसका भी खाने का भाड़ा है, चार्ज है, और 4690 तक भी पहुंच जाता है इसका डायनामिक फेयर से। और फर्स्ट AC 5865 का है, जिसके अंदर 805 रुपये खाने का है, तो इसके अंदर डायनामिक फेयर नहीं रहता है। हमारी ट्रेन का जो लोकोमोटिव है वो WAP7 है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। स्टॉप्स काफ़ी ज़्यादा नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिकंदराबाद से न्यू दिल्ली या दिल्ली बोलना चाहिए, क्योंकि न्यू दिल्ली तो जाती नहीं है, हज़रत निज़ामुद्दीन तक जाती है। ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। पहले मैं आपको इसका वॉशरूम दिखा देता हूँ। वॉशरूम काफ़ी साफ़ सुथरा है, कोई स्मेल नहीं है। ये वेस्टर्न स्टाइल है, और टिश्यू पेपर भी है, पानी भी आ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये ट्रेन नॉर्दर्न रेलवे को बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी सिकंदराबाद पे साफ़ सफाई एकदम टॉप नॉच है। चलिए अब सीट पे चलते। तो सीट पे जैसे ही आया तो ये पैकेट पहले से ही पड़ा था, जो कि लाइनिन का पैकेट है, और इसको मैं जैसे ही खोला और इसके अंदर देखा, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि नैपकिन इसमें ऑलरेडी था। जब बहुत सी ट्रेनों में, यहाँ तक कि राजधानी में भी नैपकिन निकाल लिया जाता है और फिर उसको मांगने में इशू होता है, तो ये एक अच्छा थम्स अप था। अभी सर्व किए तो 15 के ऊपर हो गया। एज यूजुअल हर राजधानी की तरह पहले वेज सर्व किए, फिर उसके बाद नॉन वेज। तो नॉन वेज अब खोलते हैं, देखते हैं कैसा है खाना। और काजीपेट भी नज़दीकी है, काजीपेट भी देखे क्या है रहा है। तो ये पराठा है 2, ये है दाल, ये रसगुल्ला टाइप लग रहा है, चावल, चिकन, दही, टिश्यू पेपर एंड 1 स्पून। 2:55 हुए हैं। ट्रेन यहाँ पे करीबन 25 मिनट लेट है। तो जो पहले शुरू में डिले था सिकंदराबाद 10 मिनट से ज़्यादा था, अब और भी ज़्यादा बढ़ गया। देखने वाली बात है कि अब आगे कैसा रन रहता है। बल्लर शाह तक ट्रेन कहीं नहीं रुकना चाहिए, फिर भी देखते हैं ट्रेन कैसा उसका रन रहेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़ारे लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन डोर सब एकदम काफ़ी जैम पैक टाइप है। फिर भी ट्राई करेंगे, जर्नी है, मज़ा करेंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू रहता है। खाने का अगर आप पूछें तो खाना ठीक था, क्वांटिटी वाइज तो डेफिनेटली कम था, लेकिन क्वालिटी वाइज बेहतर हो सकता था। गरम था तो वो चीज़ अच्छी थी, लेकिन क्वांटिटी ने खुद नहीं थोड़ा सा दुखी कर दी। खैर कोई बात नहीं। स्वीट डिश जो थी, जो रसगुल्ला था, वो काफ़ी बेहतर था। तो अब ट्रेन मेरे समझ से चलना चाहिए। चलिए अब वापस अंदर चलते हैं। स्टॉप तो काजीपेट पे सिर्फ 2 मिनट का शेड्यूल्ड है, लेकिन ट्रेन ज़्यादा रुक गई, तो अब डिले ऑलमोस्ट आधे घंटे करीब होने आ गया, क्योंकि 3 बज रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। मैं आपको अब ये बताता हूँ कि काजीपेट को जंक्शन क्यों कहलाती है। शहर तो बहुत बड़ा है, तो चलिए आपको आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूँ कि इसे जंक्शन क्यों कहते हैं और यहाँ से कौन सी लाइन कटती है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से एक रेलवे लाइन सीधे हाथ को मुड़ रही है, और वो जा रही है विजयवाड़ा जंक्शन की तरफ। और
विजयवाड़ा से एक रेलवे लाइन बिना काजीपेट जंक्शन आए डायरेक्ट बल्लर शाह की तरफ भी जाती है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो इसलिए आप यूँ समझ सकते हैं कि ये हमारी ट्रेन बल्लर शाह से काजीपेट की तरफ आ रही है। तो ये ऑलमोस्ट एक ट्रायंगल बन जाता है। हमारी ट्रेन की तो बहुत सारी अलग-अलग ट्रेनों से क्रॉसिंग और मुलाकात हुई है। आप देख सकते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन, बेंगलुरु राजधानी है, और मैंने बहुत सारे और भी कैप्चर्स किए थे वीडियो, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैंने प्योरली डेडिकेटेड ट्रेन वीडियो का बनाया है इसी जर्नी का। आप वो चेक कर सकते हैं। एजेड ट्रैवल वर्ल्ड मेरा डेडिकेटेड ट्रेन चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें आप बहुत सारी क्रॉसिंग, ओवरटेक और अराइवल, डिपार्चर एकदम डेप्थ में, यानी कि कंप्लीट तरीके से दिखाया। ये तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो मुझे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे नज़र आए थे। अब हमारी ट्रेन कुछ ही पलों में गोदावरी नदी को पार करेगी। तो गोदावरी नदी एक बहुत ही मशहूर और अहम नदी है अपने दक्षिण भारत की। आपको ये भी बता दूं कि इसे ये भी कहा जाता है कि ये दक्षिण भारत की गंगा है। इसकी लंबाई बहुत लंबी है, बहुत चौड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत चौड़ी है ये। और ये शुरू होती है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से, और पूर्व की तरफ जाती है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके अपनी मुलाकात या अपना सफ़र अंत करती है। ये दृश्य बरसात में और भी खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि और भी इसमें ज़्यादा पानी हो जाता है। कई बार तो बाढ़ की तबाही भी हो जाती है इस नदी से, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस नदी का महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सिंचाई भी इसी से होती है। अब अंदर चलते हैं, कुछ ही पलों में नाश्ता भी मिलेगा, थोड़ा मैं आराम भी करता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हल्दीराम का कोई भेल है, हल्दीराम गुड़ चना, और ये हुआ चाय। नॉट बैड। तो ये हमारी ट्रेन अब वर्धा नदी को पार कर रही है। थोड़ा सा आराम किया, और जब मैं बाहर आया तो बहुत अच्छी शाम हो चुकी है, और आप सामने देख सकते हैं मेमू भी पार कर रही है वर्धा नदी को। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है, ख़ास तौर से अगर सामने से भी कोई ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करे तो। खैर, इस नदी के बारे में बता दूं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। हम महाराष्ट्र में हैं और इस नदी की लंबाई 528 किलोमीटर है। यही नहीं, ये नदी बाद में जाके वैनगंगा में मुलाकात करती है, जो बाद में फिर गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि इस नदी के ज़रिए से आप गोदावरी नदी पहुँच सकते हैं। खैर, अब हम देखते हैं हमारी ट्रेन डायरेक्ट बल्लर शाह पहुँचती है कि नहीं। तो हमारी ट्रेन बल्लर शाह के बाहर खड़ी है। 1 किलोमीटर बल्लर शाह है यहाँ से। अगर नहीं रुकी होती तो टाइम पे पहुँच जाती, लेकिन अब कब पहुँचेगी देखते हैं, कब वहाँ से छूटती है वो भी देखते हैं। पंक्चुअलिटी अभी तक तो ठीक नहीं है, ठीक हो जाती लेकिन सैडली नहीं है। और ये रहा बल्लर शाह स्टेशन, और ये बहुत ही सरप्राइज एंट्री है क्योंकि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। आपको बता दूं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 अमूमन नागपुर से आने वाली ट्रेनों के लिए इस्तेमाल होता है, नागपुर जाने वाली ट्रेनों के लिए नहीं इस्तेमाल होता है। तो ये थोड़ा सा यूनिक था। यहाँ लोको पायलट भी चेंज होता है, गार्ड भी चेंज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे से चंद्रापुर के जो पावर प्लांट है वो भी बहुत नज़दीक है। चंद्रापुर एक बड़ी जगह है, और जैसा कि आपने देखा होगा, वर्धा की नदी पे ही ये शहर बसा है। वर्धा की नदी से ही पानी पावर प्लांट को भी शायद जाता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हमारी ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट लेट पहुँची है। चालू है अनाउंसमेंट, लेकिन बात करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता नहीं ज़्यादा देर रुकेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, जो कि बहुत ही अनयूजुअल था। जनरली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे तो आती नहीं है, तो ये थोड़ी एक अलग बात थी, और इसी वजह से लेट भी हुई, क्योंकि ये पहुँच तो जाते टाइम पे। आई थिंक बाकी सब प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाइड है, जो भी वजह है। देखते कब ये छूटती है यहाँ से। है तो 5 ही मिनट लेट, 5 या 6 मिनट जो भी बोलना। अब यहाँ से डायरेक्ट नागपुर रुकेगी, तो गर्मी का एक बहुत अच्छा रहता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा देखने को बाहर मिल जाता है, क्योंकि दिन बाद में ढलता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन सफ़र करना अगर जनरल क्लास या स्लीपर क्लास हो तो काफ़ी दिक्कत पड़ती है, पानी का खर्चा बहुत बढ़ेगा। चलिए खैर कोई नहीं, एंजॉय करते हैं और देखते हैं आगे की जर्नी कैसे रहती है।
तो यहाँ से डिपार्चर 5:50 का शेड्यूल था, लेकिन ट्रेन आई 5-6 मिनट लेट थी और भी ज़्यादा रुक गई, शायद मे बी खाना लोड करने की वजह से या स्टाफ चेंज की वजह से, जो भी वजह थी। तो हमारी ट्रेन का अभी इस वक्त तो टोटल डिले 10 मिनट से भी ज़्यादा हो चुका है, 6 के ऊपर हो चुका है। खैर 10 मिनट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर राजधानी एक्सप्रेस है तो आप देखें कि ये हो सकता है नागपुर टाइम पे भी पहुंच जाए, देखते वो तो पता करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी बता दूं कि ट्रेन के अंदर ही आपको एक्स्ट्रा चाय, कॉफ़ी या स्नैक्स कुछ खरीदना हो तो स्टाफ वो बेचता है, आप बेशक खरीद सकते हैं। और दूसरी अहम बात ये भी है कि अब यहाँ से हमारी ट्रेन डायरेक्ट नागपुर रुकेगी, तो चलिए मुलाकात करते हैं नागपुर जंक्शन पे। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, नागपुर में बारिश हो रही है, अभी तो फिलहाल हल्की सी ड्रिजल है। ट्रेन तो वैसे लेट है, लेकिन क्या बताएं, खाना वाना भी अभी सर्व तो हुआ नहीं है। मतलब वेज को सर्व कर रहे हैं, अभी नॉन वेज तो शायद उसके बाद होगा। चलिए नागपुर पे ज़्यादा देर तो नीचे नहीं रखूँगा क्योंकि भूख थोड़ी लगी है, तो उतर के थोड़ा देखते हैं कैसा माहौल है। 8:45 के ऊपर हो चुका है और अब हमारी ट्रेन नागपुर जंक्शन इंटर कर रही है। और आपको डीले का बता दूं तो 20 मिनट से ज़्यादा का डीले हो गया, क्योंकि 8:25 का यहाँ पे शेड्यूल्ड अराइवल था। चलिए अब उतर के थोड़ी सी बातें करते हैं और फिर उसके बाद मुझे भूख लगी है तो फिर खाना भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि तब तक शायद हमारी सीट पे तो खाना आ ही जाए। बारिश बहुत बढ़िया हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है, काफ़ी गीला है। 8:50 के आसपास ट्रेन पहुंची है। मैं आपको ब्रिज दिखाता हूं जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ से तो ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी। तो ये पराठा है, दो ही होगा, दो ही है, दो से ज़्यादा का तो सामान भी नहीं है। आप देख सकते हैं दाल है, चिकन है एंड लाइक राइस, कर्ड, चम्मच IRCTC लिखा हुआ, टिश्यू, और इस बार 2 रसगुल्ला है। तो मतलब मीठा अच्छे से खाइए और खूब जम के सो जाइए। चलिए देखते हैं कैसा खाना है और फिर बताते हैं कि क्या इसका ओवरऑल रिव्यू है। क्वांटिटी कसम से ऐसी है कि दाल तो ऐसा लग रहा है कितनी कीमती है, अगर गिर गई तो ऐसा लग रहा था कि खाएंगे चावल का ऐसे। खैर अभी भी खा रहे हैं और खाना ठीक है, स्पाइसी था थोड़ा चिकन, मेरे लिए तो ठीक था, पता नहीं किसी को अगर स्पाइसी ज़्यादा ना पसंद हो तो शायद ना खा पाए। खाना ऐसा था कि खाने का तो मैं आपको यही कहूँगा कि खाने का टेस्ट मेरे लाइकिंग से तो बेहतर था दोपहर से, लेकिन किसी को अगर स्पाइसी फूड नहीं अच्छा लगता तो शायद उसको ना पसंद है। क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू भैया, क्वांटिटी तो ऐसी थी कि खाना आप शेयर नहीं कर सकते। शेयर से याद है, वीडियो तो शेयर कर ही सकते, इतना भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना करो उतना बेहतर। खैर खाने का क्वांटिटी तो कम थी, दोपहर से भी कम थी। अब चलिए अब सोते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, सुबह मिलेंगे। अब वैसे भी ट्रेन तो अंधेरे में चलती रहेगी, अगर उठे तो भोपाल कैप्चर करेंगे, नहीं उठे सोते हैं सुबह। अपना ख्याल रखिए, लेकिन कहीं जाना नहीं है अभी तो बाकी है। मिलते हैं सुबह। तकरीबन 45 मिनट रुकने के बाद ट्रेन चल रही है भोपाल जंक्शन से। ट्रेन करीब 1 घंटा लेट हो चुकी है, लेकिन कोई तो भी अनाउंसमेंट चल रहा था कि जिनके पास RPF है, जिनके पास RPF है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। उसके बाद भी ट्रेन अभी 2-4 बार रुक चुकी है भोपाल से निकलने के बाद भी। चलिए आराम करता हूँ। ट्रेन झांसी के आउटर पे है और हम झांसी एंटर करने वाले हैं कुछ ही पलों में। पहली चीज़ गुड मॉर्निंग आपको, और दूसरी बात ये कि ट्रेन का डीले अब 1 घंटे का नहीं है, लेकिन सिर्फ 40 मिनट के आसपास का है या ऐसे ही कुछ है। चाय अभी तक नहीं दिए, शायद चाय झांसी के बाद ही मिलेगी। वीरंगाना लक्ष्मीबाई जंक्शन या झांसी जो इसका फेमस पुराना नाम है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि राजधानी प्रायोरिटी मिली और ट्रेन एकदम बिना रुके डायरेक्ट स्टेशन पे इंटर किए। अमूमन आपने अगर सफ़र किया हो तो आप जानते होंगे कि झांसी के बाहर तो कई बार ट्रेन रुकी जाती है, चाहे वो किस भी दिशा से आए।
लेकिन अब की बार ये बढ़िया था, स्ट्रेट सीधा प्लेटफॉर्म पे। चलिए अब उतर के बात करते हैं। झांसी जंक्शन या बिरंगाना लक्ष्मीबाई जंक्शन फाइनली हम पहुँचे हैं 6:10 पे। तो ये कह सकते हैं कि हमारा डीले जो है वो ट्रेन का शायद 50 मिनट के आसपास है। देखते हैं यहाँ से अगर अच्छा रन मिलेगा तो ये कोशिश हो सकती है इस ट्रेन की कि ये आधे घंटे से कम डीले पे पहुँच जाए हज़रत निज़ामुद्दीन। इंटरेस्टिंग है कि ट्रैफिक बहुत रहती है, कैसे कंट्रोल इसको मैनेज करते हैं। राजधानी है तो उम्मीद तो रहती है कि कवर अप कर ले, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते। तो ट्रेन ऑफिशियली 5 मिनट ही रुकी और बिरंगाना लक्ष्मीबाई जंक्शन से चल दी, तो ये बहुत अच्छा था। चलिए अब अंदर जाता हूँ, चाय की बड़ी तलब हो रही है। मॉर्निंग टी में 2 मैरी बिस्किट और चाय रहता है। चलिए अब मैं चाय पीता हूँ पहले। और ये है ग्वालियर की एंट्री, जो हमारी ट्रेन अब घूम के ग्वालियर की स्टेशन की तरफ मोड़ रही है। मेन लाइन पे तो फ्रेट खड़ी है, तो इसलिए हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म की लाइन से स्किप कर रही है। और ये है ग्वालियर स्टेशन। अमूमन तो काफ़ी ट्रेन रुकती है और कुछ राजधानी एक्सप्रेस जैसे कि सेंट्रल रेलवे की हज़रत निज़ामुद्दीन मुंबई से SMT राजधानी एक्सप्रेस भी रुकती है यहाँ पे, लेकिन सिकंदराबाद राजधानी का यहाँ पे स्टॉप नहीं है और इसीलिए ये थ्रू यहाँ से निकल जाए। ये है चंबल नदी का पुल और ये तो बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं अब ये तीसरे ब्रिज की भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब मैं छोटा था तब ये पुल खाली सिंगल लाइन, सिर्फ ये पुल का हिस्सा, और पंजाब मेल से जब सफ़र करता था ट्रेन रुका करती थी। अब ये तीसरी लाइन पे भी जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितनी ट्रैफिक है। खैर चलिए अब अंदर चलते हैं, कुछ ही देर में हमें नाश्ता सर्व होना चाहिए। 8 बजे नाश्ता देना शुरू किए थे और मुझे 8:15 के आसपास मिल गया है। मेरा नॉनवेज वाला ही रहेगा, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है और क्या नहीं। तो नाश्ते में प्रेटी मच ये है ब्राउन ब्रेड, ऑमलेट, टी पैकेट, ये सॉस और ये है मटर, ये है मैंगो जूस। चलिए शुरू करते हैं, खाते हैं, देखते हैं कैसा है। जैसे ही मैंने नाश्ता कंप्लीट किया और फिर मैं थोड़ा फ्रेशन अप होके बाहर आया, तो हमारी ट्रेन आगरा कैंट पर खड़ी थी, लेकिन जब तक मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता ट्रेन यहाँ से चल दी। खैर यहाँ पे रुकावट क्यों हुई ये तो मुझे नहीं पता, शायद सिग्नल कंट्रोलिंग की वजह से होगा। अब यहाँ से ट्रेन मथुरा तो स्किप करना चाहिए, देखते हैं कैसा रहता है मथुरा का स्किप। तो हमारी ट्रेन तो मथुरा जंक्शन स्किप कर रही है और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है गतिमान एक्सप्रेस, जो 160 की गति पे भी चलती है। इसको वाकई कहना चाहिए सेमी बुलेट ट्रेन है। सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसके अंदर भी मैं जल्द ही जर्नी करूँगा और आपको उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो ये अब हम पहुँच रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा कि ट्रेन से आप देख सकते हैं 10:45 को पहुँच रही है, यानी कि 15 मिनट के डीले से पहुँची है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। 24 घंटे से भी ऊपर की जर्नी मैंने कोशिश की है, 24 मिनट से भी कम में आपको दिखाने की। खैर अब उतर के बात करते हैं और वीडियो का अंत करते हैं। अगर आप पंक्चुअलिटी के हिसाब से देखें तो बढ़िया थी, और बढ़िया हो सकती थी, लेकिन कोई नहीं। जो प्रॉब्लम था भोपाल पे वो शायद उतनी देर लगी मैनेज करने को। और फूड खाना घर से लेके आइए, सबसे बेस्ट है, नहीं तो कोई बात नहीं, चल जाता। और तीसरी बात, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा उसका वर्डिक्ट उसका आप ज़रूर बताइए, आपको पसंद आया कि नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।